अस्सलामुअलैकुम। आज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ग्राफ में प्रेजेंटेशन है। तो ग्राफ किस तरह सॉल्व किया जाता है, ग्राफ पे किस तरह वैल्यू पुट की जाती है, आज हम इस तरीके कार को देखेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी और साथ ही साथ ग्राफ के जरिए भी। सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास इक्वेशन है 3x + 4y = 10, जबकि सेकेंड इक्वेशन है 2x + 5y = 9। क्योंकि आपको इक्वेशन जो है पहले सॉल्व करना बता दिया गया था कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए किस तरह सॉल्व किया जाएगा, तो आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए खुद सॉल्व कर लें। जब खुद सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा x = 2 and y = 9। ये आपके पास सोल्यूशन आएगा। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जानिब कि किस तरह आप इस इक्वेशन को ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास वैल्यू है 3x + 4y = 10। अब इसमें x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू सपोज करना है। आप अपने चाहें तो x की वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं और चाहें तो y की वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि जो वैल्यू सपोज करेंगे वो छोटी वैल्यू सपोज करें, क्योंकि हमें ग्राफ में मैनुअल प्रेजेंटेशन देनी है, मैनुअल ग्राफ बनाना है। तो अगर वैल्यू छोटी से छोटी होगी तो हमारे लिए आसान होगा, प्लॉटिंग जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, वरना फिर वो पेचीदगी उसमें आ जाएगी। तो जरूरी है कि ग्राफ को अब आसानी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके पास वैल्यू छोटे से छोटी हो। और दूसरा ये ख्याल करना है कि वैल्यू इस तरह सपोज करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ y की वैल्यू सपोज कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो है जब कैलकुलेट होके आए तो पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो वैल्यू आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। तो आइए अब वैल्यू को हम सॉल्व करना शुरू करें। वैल्यू सपोज करते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो y की वैल्यू हम 0 सपोज कर, सबसे पहले 0 से चेक क्या कीजिए, 0 से हमने चेक किया था लेकिन 0 की वैल्यू नहीं रखी। ना रखने की वजह क्या है, अगर मिसाल के तौर पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 सपोज करने से ये 0 हो जाएगा और इस साइड 3x होगा, इधर जो है 3x = 10 होगा। अब 10 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, वो पॉइंट में आंसर आएगा, हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमने अब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 4y = 10। बकिया तमाम वैल्यू अपनी जगह पे एज इट इज मौजूद रही है। 3x + 4 y की जगह 1 पुट किया = 10। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ये 3x + 4 = 10। अब ये 4 इधर प्लस हो रहा है जब अपना साइड चेंज करेगा साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी साइड जब चेंज करेगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 3x अपनी जगह एज इट इज मौजूद है = 10। ये 4 का हमने साइड चेंज किया, साइन भी चेंज जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा।
तो 3x इक्वल टू 10 में से 4 माइनस कर दीजिए, 6 आएगा। तो x इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। तो 6 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास x की वैल्यू जो है 2 आ गई। तो ये हमारी पहली वैल्यू कंप्लीट हो गई। इस तरह हमें मजीद 5 वैल्यू सिलेक्ट करना है। 5 वैल्यू जो है आपको हर इक्वेशन की जो है लेनी है। अब हमने y की वैल्यू 2 नहीं रखा, 3 नहीं रखा, रखी थी। रख के जब चेक किया तो सूरत हाल पॉइंट में आ रही थी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 रखें तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। 2 को 3 से डिवाइड करें तो पॉइंट में आएगा। अगर यहाँ पे 3 रखें तो 4 3 जा 12, और 10 में से अगर 12 माइनस करें तो 2 आएगा। 2 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ना ही हमने y की वैल्यू 2 रखी, ना ही y की वैल्यू 3 रखी। y की वैल्यू 4 रखें। आइए चेक कीजिए, 3x प्लस 4, y की जगह हमने 4 पुट किया इक्वल टू 10 एज इट इज मौजूद रहा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 आएगा, यानी 3x प्लस 16 इक्वल टू 10। अब इस 16 का हम साइड चेंज करेंगे, यानी 3x एज इट इज मौजूद रहा इक्वल टू 10। ये 16 अपना साइड चेंज किया तो माइनस 16 हो गया। अब हमारे पास सूरत बची 3x इक्वल टू 10 में से 16 माइनस कीजिए, -6 आएगा। तो x इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो -2 आएगा। तो हमने अब जो है 2 वैल्यू जो है मालूम कर ली। 2 वैल्यू मालूम करने के बाद आपके लिए आसानी हो जाता है कि y की वैल्यू हमने पहले 0 रखी है, पॉइंट में आंसर आया। y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई, पॉइंट में नहीं आया। यही वैल्यू हमें चाहिए थी। एक वैल्यू आपको मालूम हो गई जिसे आपने सपोज करना है। y की वैल्यू 2 रखा, मुमकिन नहीं हुआ। y की वैल्यू 3 रखा, मुमकिन नहीं हुआ। अब y की वैल्यू हमने 4 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अभी तो अगर आप देखें 1 और 4 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 3 का है। बाद औकात की वैल्यू का डिफरेंस 10 वैल्यू 11 वैल्यू के बाद आता है। मिसाल के तौर पे 1 पे रखा तो सही सॉल्व हो गया, 2 पे रखते हुए सॉल्व नहीं हो रहा, 3 पे रख रहे सॉल्व नहीं हो रहा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे सॉल्व नहीं हो रहा, 13 पे जाके सॉल्व हो रहा है। इस तरह आप बार बार चेक करेंगे, टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तरीकाकार ये है कि जब आपने 2 वैल्यू मालूम कर ली, हमने अभी आपके सामने 2 वैल्यू मालूम कर लिया है। 1 पे वैल्यू आ रही है 2 और 4 पे वैल्यू आ रही है -2। आप 2 वैल्यू मालूम कर चुके। अब आपके लिए काम आसान हो गया। क्या आसान हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 4 में से 1 माइनस कीजिए 3 का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस पॉजिटिव है निगेटिव है, यानी 1 के बाद वैल्यू में इजाफा हो रहा, पॉजिटिव डिफरेंस है। तो आप मजीद 3 वैल्यू ऐड करेंगे तो उस वैल्यू पे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी 4 के बाद 7 का आएगा, 5 पे रख के आप चेक कीजिएगा, सॉल्यूशन मुमकिन नहीं होगा। 6 पे रख के चेक करेंगे, मुमकिन नहीं होगा। 7 पे हो जाएगा, 7 में मजीद 3 ऐड करें तो आपके पास 10 आएगा, 10 में सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 8 में मुमकिन नहीं होगा, 9 में मुमकिन नहीं होगा। 10 के बाद मजीद 3 ऐड कीजिए, 13 होगा। 11 में कीजिए, मुमकिन नहीं होगा। 12 में कीजिए, मुमकिन नहीं होगा। तो जितना डिफरेंस हो, 3 का डिफरेंस हो 3 ऐड कीजिए, 5 का डिफरेंस हो 5 ऐड कीजिए, 25 का डिफरेंस है 25 ऐड कीजिए। तो आप इस तरह 5 वैल्यू कंप्लीट कर लेंगे। आगे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करें। तो 2 और -2 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और ये 4 का जो डिफरेंस है क्या है, निगेटिव डिफरेंस है, यानी कमी वाकई हो रही है। 4 का डिफरेंस है, इन दोनों में जो फर्क आया है, फर्क है वो 4 का है और माइनस का है। तो आप हर वैल्यू में से मजीद 4 वैल्यू माइनस कर दें
तो मुमकिन हो जाएगा। 2 में से -4 कीजिए तो -6 हो जाएगा। -6 में मजीद -4 कीजिए -10 हो जाएगा। -10 में मजीद -4 कीजिए -14 हो जाएगा। इस तरह जो है आप वैल्यू कंप्लीट करेंगे। आपको मैंने दिखा भी दिया वैल्यू पे जब 7 रखेंगे ताकि आप मुतमईन हो जाएं कि ऐसा होता है या नहीं। आप 10 पे भी रख के चेक कर लीजिएगा, 13 पे भी रख के चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको तरीका एक कार बता दिया, अगर आप चाहें तो 5 की 5 वैल्यू सॉल्व कर लें। 2 तो लाजमी है, 3 आप डिफरेंस की मदद से मालूम कर सकते हैं। आपको मैंने मजीद एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी है ताकि आप मुतमईन हो जाएं। y की वैल्यू 7 रखें। 5 रखते तो क्या होता, 4 5 का 20 होता, 10 में से 20 माइनस करते 10 होता, 10 को 3 से डिवाइड करते मुमकिन नहीं होता। 6 रखेंगे, 4 6 24, 10 में से 24 माइनस करेंगे -14 आएगा। 14 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। y की वैल्यू 7 रखी हमने, 3x प्लस 4y की जगह 7 पुट किया इक्वल टू 10। 3x 4 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 28 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10, 28 का आप साइड चेंज करें, साइन चेंज हो जाएगा यानी -28। 3x इक्वल टू 10 में से 28 माइनस करें तो -18 होगा। x इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाय 3। 80 -18 को 3 से डिवाइड करें, s की वैल्यू -6 हो जाएगी। ये हमने दूसरी वैल्यू जो है एक इक्वेशन की 3 वैल्यू मालूम कर ली। 5 वैल्यू का आंसर आपके पास मौजूद है। अब हम इसी तरीके कार के मुताबिक दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x + 5y = 9। यहाँ पे भी हम 0 रख के चेक करेंगे तो 5 में अगर 0 करें तो कैंसिल हो जाएगा। 9 को 2 से डिवाइड करें मुमकिन नहीं होगा। तो y की वैल्यू 1 रखिए। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 5y = 9। y की जगह 1 पुट करेंगे, 2x + 5 y की जगह 1 पुट किए इक्वल टू 9। 2x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 = 9। 2x एज इट इज रहा इक्वल टू 9। 5 का साइड चेंज करें, साइन भी चेंज हो जाएगा यानी प्लस से माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगी, 2x इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करें 4 आएगा। x इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। आइए मजीद सॉल्व करें। y की वैल्यू 2 नहीं रखी, 3 रखी है। वजह क्या है, अगर 5 को 2 रखते हैं तो 5 2 10 होता, 9 में से 10 माइनस करते 1 बनता। और 1 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने y की वैल्यू 3 रखी है। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 5y = 9। तो हमने y की जगह 3 पुट किया यानी 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 = 9। 2x प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 = 9। 2x = 9। 15 का साइड चेंज करें, साइन भी चेंज जाएगा नहीं, यहाँ ये ऐड हो रहा है। जब अपना साइन चेंज करेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 9 में से 15 माइनस कर दीजिए। 2x = -6, x = -6 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू हमारे पास -3 आएगी।
तो सॉल्व करते वक्त नजर से माइनस का निशान रह गया है, तो उसकी वजह से अफेक्ट आएगा, सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन थी, तो 9 में से अगर आप 15 माइनस करें तो -6 होगा, 6 को 2 से डिवाइड करें तो -3 होगा। तो आइए वैल्यू की जानिब चलते हैं। तो y की वैल्यू जो 1 है, x की वैल्यू 2 आ रही है, और जब y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखिए, डिफरेंस -5 का है, तो मजीद -5 इसमें ऐड करते जाएंगे, यानी -3 -5 -8 हो जाएगा, -8 -5 -13 हो जाएगा, -13 -5 -18 जो है हमारे पास सूरत हाल बनेगी। तो आइए इक्वेशन में एक दफा आप 5 पे रख के दिखा देते हैं। अगर y की वैल्यू 5 रखें, 5 5 जा 25, 9 में से 25 माइनस करें तो -15 आएगा, -16 को 2 से डिवाइड करें -8 आएगा। इस तरह जो है हमारा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होगा। अब उसके बाद जब आपके पास दोनों इक्वेशन की 5 वैल्यू f की भी आ गई, y की भी आ गई, अब आपको इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के ये तरीके कार हैं, किसके 4 हिस्से होते हैं। ये हिस्सा जो है y को जाहिर कर रहा होता है, जबकि ये हिस्सा s को जाहिर कर रहा होता है। यानी उफकी और उमूदी लाइनें जो होती हैं, तो जो उफकी लाइन होती है वो y की, और उमूदी लाइन जो है s को जाहिर कर रहा होता है। और ये x जो है इस साइड पॉजिटिव होता है, ये हिस्सा पॉजिटिव x है, ये हिस्सा निगेटिव x का है। ऊपर वाला हिस्सा y का पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा निगेटिव है। ऊपर वाला हिस्सा y का क्या है, पॉजिटिव है, नीचे वाला हिस्सा जो है निगेटिव है। राइट हैंड ऑफ x एक्सिस पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड जो है निगेटिव है। यानी यहाँ पे अगर x की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की भी पॉजिटिव होगी, तो इस हिस्से में वैल्यू प्लॉट की जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये है, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इस हिस्से में प्लॉट किया जाएगा। लेकिन सूरत हाल यह है कि x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। क्योंकि y निगेटिव नीचे होता है, तो ये हिस्से पे वैल्यू प्लॉट की जाएगी। देख लेंगे वैल्यू क्या है। और x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो इस हिस्से पे प्लॉटिंग का अमल किया जाएगा। आपको करके भी दिखा दिया है। मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 4 आए और y की वैल्यू 3 आए, क्योंकि ये हिस्सा x का भी पॉजिटिव है, y का भी पॉजिटिव है, तो इस हिस्से में प्लॉटिंग होगी। x की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ये हिस्सा x का नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड है, लेकिन y तो इधर भी पॉजिटिव है, ऊपरी हिस्सा है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे प्लॉट की जाएगी। और ये हिस्सा किसका नेगेटिव है, y का नेगेटिव है, क्योंकि ऊपरी लाइन जो ऊपर का हिस्सा है वो y का पॉजिटिव है, नीचे का हिस्सा नेगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है, क्योंकि ये राइट हैंड है, x तो पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू अगर -5 हो, ये y का हिस्सा निगेटिव का है, यहाँ पे प्लॉट की जाएगी। और अगर x भी निगेटिव हो, y भी निगेटिव हो, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड है, तो x निगेटिव यहाँ पे प्लॉट किया जाता है, और y भी निगेटिव है, तो फिर यहाँ पे प्लॉटिंग की जाएगी। तो अब आइए जो हमारी इक्वेशन है, उस इक्वेशन के मुताबिक हमने इसे प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है, वो वैल्यू को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन में है x की वैल्यू जो 1 है, y
y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है। अब हमारे पास ये x है और आप ग्राफ में ग्राफ को 4 बराबर हिस्सों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसकी लाइनें, यानी ये जो हमने बनाया है बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अगर बराबर करते तो यहां से करते। हमने अपनी सेटिंग को देखा, सेटिंग क्या दिखी कि y की वैल्यू क्या है, ज्यादा से ज्यादा दोनों इक्वेशन में देखिए y की वैल्यू यहाँ कम से कम 1 है, ज्यादा से ज्यादा 13 है, जबकि दूसरे चार्ट में y की वैल्यू 1 है, ज्यादा से ज्यादा 9 है। यानी दोनों ग्राफ मिला के, दोनों इक्वेशन मिला के y की वैल्यू कम से कम 0 से शुरू होगा, 0 से लेकर 13 तक हमें, अरे ये ग्राफ हमें ऐसा बनाना है कि y की वैल्यू कम से कम 0 से लेकर 13 तक जरूर आ जाए। जबकि x की क्या सूरत हाल है, x जो है हमारे पास पॉजिटिव में 2 है, माइनस में 14 तक है, -14 तक है, और इसमें 2 से लेके -15 तक है। यानी अगर सूरत हाल देखें तो x जो है पॉजिटिव में 2 चाहिए और निगेटिव में -18 तक हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने ग्राफ को इसी सूरत हाल के मुताबिक बनाया है कि हमने x की ये हिस्सा, ये राइट हैंड को कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है, हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए ही नहीं राइट हैंड की, हमें x की निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हमने x के निगेटिव हिस्से को बड़ा कर दिया। और किस तरह बड़ा किया है, अगर आप ग्राफ परचेज करेंगे, ग्राफ लेंगे तो ये पूरा 5 डॉट का एक खाना होता है, ये पूरे एक खाने को हमने एक के बराबर कंसीडर किया है और एक खाने के बराबर कंसीडर किया और डिफरेंस जो है 2 का रखा है। यानी ये एक खाना है 2 रखा, फिर दूसरा खाना ये है, दूसरा स्लॉट ये है, तो हमने इसको मजीद 2 के बराबर इंपोर्ट किया। इस तरह नेक्स्ट जो है -6 और 8, इसी तरह माइनस लेफ्ट हैंड पे भी आएंगे, ये एक हिस्सा -2, दूसरा हिस्सा -4, -6, -8, -10, इस तरह जो आप वैल्यू कंप्लीट करेंगे। y की वैल्यू हमें पॉजिटिव 13 तक चाहिए, हमने जो है पॉजिटिव तक गए हैं, ऊपरी हिस्सा जो हमारा 13 तक पॉजिटिव में शामिल है, ताकि हम अपनी वैल्यू जो है कंप्लीट कर सकें। तो इन अमूल का आपको ख्याल करना है। जबकि निगेटिव में हमने y की वैल्यू कम रखी है, वजह क्या है कि हमें निगेटिव में ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो आइए वैल्यू जो है प्लॉट करते हैं। तो x की y की वैल्यू 1 है, x की 2 है, ये हिस्सा y का है, y यहाँ पे 1 रखा है और x यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 2 है, तो x यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 1, तो हमने पहला डॉट यहाँ पे बनाया। उसके बाद y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -2 है, अब y4 यहाँ पे है, y है ये, y4 यहाँ है और x की वैल्यू -2 यहाँ पे, दूसरा डॉट हमने यहाँ पे बनाया। तीसरा है y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 यहाँ पे है और x की वैल्यू -6 है, तो -6 भी हो और y 7, तो ये हिस्सा जो है y की वैल्यू 7 है पॉजिटिव में, x की वैल्यू -6 है, उसके बाद x की वैल्यू -10 है और y की वैल्यू 10, तो y 10 यहाँ पे है, x की वैल्यू जो है -10 जो है यहाँ पे है। तो हमने इस चार्ट को इस तरह कंप्लीट किया है। आखिरी वैल्यू जो है हमारे पास y की है, x की वैल्यू 14 है, तो y यहाँ पे 13 है और x जो है -14 इस तरह है। दूसरी इक्वेशन में हमसे एक मिस्टेक हो गई है कि हमने पॉजिटिव की जगह निगेटिव रखा है, वो साइन देखने पे मिस्टेक हो गई, तो आप सेकेंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लीजिएगा।
तो पहली इक्वेशन चूंकि सही थी, यही हमारा सॉल्यूशन था। x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो अगर आप सॉल्यूशन देखिए जो इलिमिनेशन मेथड के जरिए कर रहे हैं, तो उसमें x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। आइए चलते हैं सबसे पहले पेज पे। यहाँ पे ये वैल्यू देखिए, दोनों मकाम पे जहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू 2 है। तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो जिस मकाम पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें, एक दूसरे को कटा करें, एक दूसरे से मिले, तो वो सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन जब आए और आप इलिमिनेशन मेथड के तरीके से जो सॉल्व करें, तो उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यानी यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, y 1 आया है, तो वहां भी जो आप ग्राफ के जरिए प्लॉट करेंगे तो उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। सेम आ गया, सेम मकाम पे इंटरसेप्ट किया, सही है, मतलब कहीं मिस्टेक हो गई है। तो यूनिक सॉल्यूशन को जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये एक दूसरे को सिर्फ एक मकाम पर इंटरसेप्ट करेंगे, और एक मकाम पर जब इंटरसेप्ट करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एलिमिनेशन मेथड के बिल्कुल बराबर आएगा। जब नो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें तो आपका सॉल्यूशन ही नहीं आता है, एक साइड 0 आता है, दूसरे साइड कुछ वैल्यू आती है। तो जब नो सॉल्यूशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो ये दूसरे को किसी भी मकाम पर इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कितनी लंबी लाइन आप क्यों बना दें। जबकि मैनी सॉल्यूशन में ये कम से कम 2 मकाम पे तो जरूर इंटरसेप्ट करेंगे, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कई मकाम पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी। तो अब आपका असाइनमेंट ये है कि जो सवाल मैंने आपको दिया था, जो इलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व हुआ और उसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आया, जिसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आया 2/2 का, उसे आप सॉल्व करेंगे ग्राफ के जरिए। वैल्यूज आपके पास होगी एलिमिनेशन मेथड के जरिए, आंसर आप उसे ग्राफ में प्लॉट करके चेक करेंगे। तो मजीद इसी क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ शामिल होंगे। कोई सवाल करना होगा तो आप उससे सवाल जो है कर सकते हैं। तब तक के लिए